Welcome back to our new class from the print media and culture. Here we are again with our new topic from the chapter, that is print media and culture. Here we are again with our new topic, that is welcome all of you to our YouTube channel, that is Nagin Group of Studies. And here we are again with the new topics बेटा। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रिंट एंड डिसेंट तक का अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रिंट एंड डिसेंट से आगे का करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले प्रिंट एंड डिसेंट के बारे में समझते हैं। डिसेंट क्या होता है बेटा? जब आपके मतलब वेरिएशंस होती है ना आपके विचारों में, या आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है बेटा वो थोड़े से अलग होते हैं, तो उनको डिसेंट बोलते हैं। कहने का मतलब असहमति इसको बोल सकते हैं हम, डिसेंट होती हैं। तो प्रिंट और उसमें असहमति के बारे में बताएंगे बेटा इस टॉपिक में आपको। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंस्पायर्ड बाय प्रिंटेड मटेरियल्स एंड बुक, पीपल बिगन टू क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ द, ये क्या बोला बेटा? डोगमेस्टिक इन डोगमास। डोगमास का मतलब जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं बेटा, जो कहाँ पे बेटा? रिलीजन में प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। तो इंस्पायर्ड बाय द प्रिंटेड मटेरियल से जो इंस्पायर्ड हुए बेटा बुक से, पीपल बिगन टू क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस बेटा। तो उससे इंस्पायर होकर बेटा जो एग्जिस्टेंस है बेटा उस पर ही क्वेश्चन मार्क उठा दिए, जो कि हमारा रिलीजन से रिलेटेड था। एंड बिगन टू इंटरप्रेट रिलीजन इन देयर ओन वेज, और रिलीजन को इंटरप्रेट करना या एक्सप्लेन करना वो अपने विचारों के अनुसार करने लगे बेटा। In the 16th century, Boccaccio, a miller in Italy, after reading books which were available in his locality, formulated, जो कि उसकी लोकेलिटी में बुक्स वहाँ पे अवेलेबल थी, formulated a view of God, एक गॉड का एक व्यू बनाया। एंड हिज क्रिएशन वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आइडियाज़ प्रीच बाय द रोमन कैथोलिक चर्च, और उसके आइडियाज़ जो थे बेटा टोटली डिफरेंट थे। किससे? रोमन कैथोलिक चर्च से बिल्कुल ही क्या थे? डिफरेंट थे। ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द चर्च बेटा, चर्च ने उसको क्या कर दिया? एग्जीक्यूटेड कर दिया। एंड सेवरल बैन्स वर इम्पोज्ड ऑन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स के ऊपर बेटा। अब उनके ऊपर इम्पोज कर दिए बेटा, पब्लिशर्स के ऊपर भी इम्पोज कर दिया गया कुछ बैन्स, और बुक सेलर्स के ऊपर भी बैन्स को क्या कर दिया गया? इम्पोज कर दिया गया। तो देयरफॉर एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स वाज मेंटेन बाय द चर्च। अब एक इंडेक्स आने लगा भाई, उस इंडेक्स में जो जो भी बुक्स होती थी वो प्रोहिबिटेड होती थी बेटा, उनको ना तो सेल किया जाता था ना वो मार्केट में अवेलेबल होती थी। अब एक कुछ बुक्स ऐसी थी बेटा जिनका क्या प्रोहिबिशन क्या करने लगा बेटा? मेंटेन होने लगा चर्च के द्वारा बेटा। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया बेटा बुक्स की जैसे रीडिंग से लोगों में एक नए डोगमास का मतलब नए विचार परिवर्तन हुए बेटा, जिनमें रिलीजन को उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेटेशन करना स्टार्ट कर दिया बेटा। इन द 16th सेंचुरी, मिनोचियो एक क्या था बेटा? एक मिलर था बेटा, ए मिलर इन इटली में था। उसने रीडिंग बुक करके बेटा गॉड के क्रिएशन किया बेटा, जो कि चर्च से बिल्कुल ही क्या अलग थी बेटा। तो ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय द चर्च, तो उसको किसने एग्जीक्यूट कर दिया? चर्च ने। और सेवरल बैन्स वर इम्पोज, और कुछ बैन्स भी लगाए गए बेटा पब्लिशर्स पर और बुक सेलर्स पर। देर आफ्टर एन इंडेक्स ऑफ द प्रोहिबिटेड बुक्स वाज मेंटेन बाय द चर्च, तो एक इंडेक्स को क्या किया गया बेटा? एक प्रोहिबिटेड बुक को क्या किया गया? मेंटेन किया गया। किसके द्वारा? चर्च के द्वारा। तो ये था बेटा आपका प्रिंट एंड डिसेंट में। अब आता है रीडिंग मेनिया बेटा। रीडिंग मेनिया क्या होता है? मेनिया क्या होता है? किसी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा ऑब्लिगेटेड होते हैं तो उसको मेनिया बोलते हैं बेटा। तो फोबिया का मतलब होता है डर होता है, या किसी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा उत्सुक होते हैं या किसी के प्रति ज़्यादा लगाव आपका होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेनिया बोलते हैं। Literacy rate went up in 17th and 18th century, and churches played an important role in carrying literature to the common masses such as peasants and artisans बेटा। लिटरेसी के रेट्स थे बेटा वो क्या हुए? वेंट अप हुए 17 और 18 सेंचुरी में। चर्चिज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल बेटा, चर्चिज ने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया बेटा। किसको? कैरिंग लिटरेचर को लेके जाने में। अब लिटरेचर आ रहा है बेटा, ध्यान रखना। टू द कॉमन मासी, जो कॉमन लोग थे वहाँ तक वैसा, जैसे पीसेंट हो गए या बेटा आर्टिसंस वहाँ के शिल्पकार हो गए बेटा, उन तक बेटा जो बुक्स हैं उनको पहुँचाने का जो वर्क किया है बेटा वो किसके द्वारा किया गया है? वो चर्चिज़ के द्वारा किया है। चर्चिज़ ने इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। एज लिटरेसी रेट्स वेंट्स अप एंड स्कूल केम टू बी एस्टेब्लिश्ड, अब स्कूल्स जैसे ही एस्टेब्लिश्ड हुए, रीडिंग मेनिया सेपरेट टू मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप में फैल गया बेटा। एल्मेनिक्स हो गए बेटा, कैलेंडर्स हो गए, पॉकेट बुक्स हैं बेटा, बैलेट्स हैं बेटा, कविताएं हैं, फोक टेल्स हैं बेटा, बिगन टू रीड, सब ये पढ़ने लगे। पैडल वर एम्प्लॉयड बाई बुक सेलर टू कैरी बुक ऑफ टू फार ऑफ विलेज टू सेल देम बेटा। पैडलर्स जो होते थे बेटा उनको बुक दी गई बेटा, जो बुक को एक विदेश से कहाँ पे बेचते थे? एक विदेश से कहाँ पे बेचते थे बेटा? दूसरे विदेश में बेचते थे। तो वहाँ पे क्या जाने लगी बेटा? वो सारी सारी बुक्स बेटा उनको क्या करने लगे बेटा? बुक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने के लिए किनका इस्तेमाल होने लगा बेटा? पैडलर्स का इस्तेमाल होने लगा। अब उसके बाद आता है बेटा आगे
पीपल्स कुड नाउ रीड अबाउट आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। बेटा पीपल्स जो थे बेटा अब रीड कर सकते थे आइडिया किसका बेटा, साइंटिस्ट का और फिलोसफर का। मैनी साइंटिफिक टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड इनटू कॉमन एंड लोकल लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक टेक्स्ट थे जिनको कॉमन और लोकल लैंग्वेज में चेंज किया गया। राइटिंग ऑफ द थिंकर सच एज वोलेटायर, थॉमस पेन, रूसो इंस्पायर द पीपल टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज। और कुछ राइटिंग्स थी बेटा थिंकर्स की। थिंकर्स होते हैं बेटा जो नई नई चीज़ों को सोचते हैं या जो बदलाव लेके आना चाहते हैं बेटा। उसमें वोल्टायर आता है या थॉमस पेन आता है बेटा, या रूजो इंस्पायर्ड द पीपल, लोगों को इंस्पायर किया टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज़ को अडॉप्ट करने के लिए। दिस आल्सो रिलेट टू द बर्थ ऑफ आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन। इससे किसका आइडिया हुआ बेटा, रिवॉल्यूशन का एक आइडिया था बेटा, उसका बर्थ हुआ। एंड हार्ट ऑफ द यूरोपियंस क्या हुए बेटा, ओपन हुए। थ्रेट टू डेपोटिज्म बेटा, अकॉर्डिंग टू मैनी डेस्पोटिज्म क्या होता है बेटा, निराशा होती है। तो ऐसे थ्रेट था बेटा किसको, अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस। इसमें क्या देखेंगे बेटा हम थ्रेट टू डेस्पोटिज्म में, अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियन वाइडली अवेलेबल प्रिंटेड मटेरियल्स एंड बुक क्रिएटेड द कंडीशन ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब जो अवेलेबिलिटी थी बेटा, जो रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ थे बेटा, तो मास कम्युनिकेशन इसमें हुआ बेटा, लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए किसका, प्रिंट्स का इस्तेमाल किया गया या बुक्स का इस्तेमाल किया गया, ताकि लोग क्या कर सके बेटा, अपना ये विचार जो एक व्यक्ति से कहाँ पर पहुँचा सके दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सके। दिस प्रिंटेड बुक पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ थिंकर्स लेड टू एनलाइटमेंट। तो क्या कौन सी राह मानी जाती है बेटा, ये एनलाइटमेंट की मानी जाती है कि लोगों ने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद बेटा अपने विचारों को खुद व्यक्त करने की सोची। दे क्रिटिसाइज एंड इलॉजिकल एंड करप्ट प्रैक्टिस ऑफ द चर्च। बेटा उन्होंने क्रिटिसाइज किया जिसका मतलब होता है निंदा करना। द इलॉजिकल एंड करप्ट प्रैक्टिस ऑफ चर्च बेटे, जो इलॉजिकल थी जिनमें कोई लॉजिक नहीं था बेटा, और जो करप्ट है बिल्कुल करप्ट प्रैक्टिस की जाती थी बेटा चर्चिस के द्वारा। बिकॉज बुक इंस्पायर्ड न्यू आइडियाज़ बेटा, क्योंकि बुक ने क्या इंस्पायर्ड किया बेटा, नए आइडियाज़ को इंस्पायर्ड किया। वेरियस डिबेट्स हुए बेटा, डिस्कशन हुए इन द सोसाइटी एंड न्यू आइडियाज़ ऑफ सोशल रिवोल्यूशन केम इन टू एग्जिस्टेंस। और सोशल रिवोल्यूशन का एक नया आइडिया किस में आया बेटा, एग्जिस्टेंस में आया। बाय द 1780 मैनी न्यू बुक्स एंड लिटरेचर मोक्ड द रॉयल्टी बेटा, रॉयल्टी का मोक्ड का मतलब उसकी तरफ क्वेश्चन मार्क लगाया। क्रिटिसाइज देयर अनएथिकल एक्शन थे बेटा, उनको क्रिटिसाइज किया, उनकी निंदा की। क्वेश्चन वर आल्सो रेज्ड अबाउट द सोशल ऑर्डर्स के क्वेश्चन भी राइज हुए बेटा, जो फेवर्ड करते थे रॉयल एंड अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज को बेटा, इनको रॉयल को और अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज को जो क्या करते थे बेटा, फेवर करते थे। प्रिंटेड बुक पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ थिंकर लीडिंग टू एन एरा ऑफ एनलाइटमेंट बेटा। अब देखो प्रिंटेड बुक्स ने क्या किया बेटा, पॉपुलराइज किया किसको, आइडिया ऑफ थिंकर्स को, लीडिंग टू एन एरा ऑफ एनलाइटमेंट। कौन सी एरा आई बेटा, एनलाइटमेंट का मतलब होता है लोगों को ज्ञान होना बेटा, उस चीज़ के बारे में क्या हुआ, लोगों को ज्ञान हुआ। पीपल नाउ बिलीव्ड इन रेशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म बेटा, पीपल अब किस में बिलीव करते थे बेटा, रेशनलिज्म में भी बिलीव करते थे और ह्यूमनिज्म में भी क्या करते थे, बिलीव करते थे कि उनके द्वारा बेटा अपने विचार भी आदान प्रदान करने चाहिए बेटा, हमें भी सोचना चाहिए हमारे देश में क्या एथिकल हो रहा है, क्या अनएथिकल हो रहा है, क्या रिलीजियस जो प्रैक्टिस की जा रही है चर्च के द्वारा वो सही है या सही नहीं है बेटा, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए बेटा। दे क्रिटिसाइज द इलॉजिकल एंड करप्ट प्रैक्टिस, इन्होंने क्रिटिसाइज किया बेटा इलॉजिकल एंड करप्ट प्रैक्टिस को, जो कि आपकी कहाँ पे होती थी बेटा, चर्च में। और डेपोटिज्म द टायरनी, टायरनी का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पे जो राजा होता है बेटा अपनी मनमर्जी से सारे कार्य होते हैं। टायरनी का मतलब दुष्टता होता है जैसे, तो वैसे यहाँ पे आप लोग हैं बेटा जब रूल्स और रेगुलेशन खुद के थोपे जा रहे हैं बेटा, खुद का मतलब वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो उसको टायरनी बोलते हैं। आइडियाज ऑफ वोल्टायर एंड रूसो बेटा, दो आया क्रांतिकारी थे बेटा वोल्टायर और रूसो के, बिगन टू रीड वाइडली बेटा, इनको क्या पढ़ा जाने लगा बेटा, वो कि फ्रेंच के फिलोसफर थे बेटा, जो ये रूसो थे बेटा क्या थे, फ्रेंच के फिलोसफर थे, इनके आइडियाज़ को क्या किया जाने लगा, पढ़ा जाने लगा। इट वाज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द प्रेस, ये पावर किसकी थी बेटा, प्रेस की ही पावर थी। लुई सेबेस्टियन मर्सियर सेड ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द रिचुअल विंटर बेटा। तो इस तरीके से बेटा टायरेंट्स जो थे बेटा वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर था, वर्चुअल राइटर ने उन्होंने क्या किया बेटा, इस तरीके से इन सारी चीज़ों को अपनाया और वहाँ पे रीडिंग्स वगैरह को स्टार्ट किया। तो ये था आपका बेटा रीडिंग मेनिया। अब रीडिंग मेनिया में हमने क्या क्या देखा, किस तरीके से थिंकर्स ने अपने आइडिया को पहुंचाया, किस तरीके से एक इरा आई बेटा जिसको इरा को बोला गया, इरा ऑफ एनलाइटमेंट के बारे में बताया गया। लोगों ने किस तरीके से बेटा जो चर्चिज़ की इल प्रैक्टिस थी बेटा, किंग्स की टायरनी थी बेटा, उनके खिलाफ किस तरीके से क्वेश्चन उठाए। और जो हमारे यहाँ पे फिलोसफर्स थे, जैसे आइडिया वोल्टायर का आइडिया है या रूसो का है बेटा, बिगन टू रीड वाइडली, इसको कहाँ पढ़ने जाने लगा बेटा, वाइडली रीड किया जाने लगा। ये किसके द्वारा हुआ बेटा, ये सारा का सारा प्रिंट के द्वारा हुआ था। रीडिंग क्लास इन द 19th सेंचुरी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बेटा वो आता है रीडिंग क्लास इन द
रीडिंग क्लास इन द नेक्स्ट रीडिंग क्लास इन द 19th सेंचुरी आता है बेटा, ये आपका आता है रीडिंग क्लास इन द 19th सेंचुरी। देखिए, इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ प्राइमरी एजुकेशन बिकम कंपलसरी। बेटा यूरोपियन कंट्रीज़ में जो प्राइमरी एजुकेशन थी बेटा वो क्या हो गई थी, कंपलसरी हो गई थी। द चिल्ड्रन बिकेम एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर। बेटा चिल्ड्रन भी कौन सी कैटेगरी में आ गए थे, इंपॉर्टेंट रीडर्स की कैटेगरी में आ गए थे। मैंने स्कूल की टेक्स्ट बुक्स को पब्लिश किया गया। फोक स्टोरीज वर आल्सो पब्लिश फॉर चिल्ड्रन। बेटा छोटी मोटी जो स्टोरी होती है बेटा, जो आपके रिलीजन से रिलेटेड है या रीजन से रिलेटेड है, उन स्टोरीज को भी बेटा क्या किया गया, पब्लिश किया गया। वुमेन एमर्ज एज अनदर कैटेगरी ऑफ रीडर्स। वुमेन भी एक अनदर कैटेगरी ऑफ रीडर्स में आई बेटा। यानी पेनी मैगजीन्स होगी बेटा, जो छोटी मैगजीन्स होती थी, पब्लिश फॉर वुमेन कंटेनिंग गाइडलाइंस ऑन गुड बिहेवियर और हाउस कीपिंग से रिलेटेड जो मैगजीन्स होती थी बेटा वो की गई बेटा, मैगजीन्स को क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। सम इंपॉर्टेंट वुमेन नोवेलिस्ट इन दिस पीरियड वर द ब्रोंटे सिस्टर। बेटा क्या थी बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट नोवेलिस्ट थी बेटा जो पीरियड की, वो थी बेटा ब्रोंटे सिस्टर, जिसमें जेन ऑस्टिन एंड जॉर्ज एलियट। बेटा नाम याद रखना, एक का नाम है बेटा जेन ऑस्टिन और अनदर नेम है बेटा क्या है, जॉर्ज एलियट। दे ऑल डिपिक्टेड वुमेन विद ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। उन्होंने वुमेन को डिपिक्ट किया है, उनको एक्सप्लेन किया है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के रूप में, एंड पावर टू थिंक एंड डिसाइड, और ऐसी पावर के रूप में जो क्या थिंक भी कर सकती है और डिसाइड भी कर सकती है बेटा, डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक एंड डिसाइड। मैनी लैंडिंग लाइब्रेरी एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बेटा बहुत सारी लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब होता है बेटा जहाँ से आप बुक लैंड कर सकते हो, उधार पे ले सकते हो, और उसके बाद आपको उसका कोई किराया रिलेटेड है बेटा, उसकी फ़ीस जमा करवा के उस बुक को वापस कर सकते हो। दीज वर इंस्ट्रूमेंटल इन एजुकेटिंग द वर्किंग एंड वाइट कॉलर क्लास के लिए क्या था, इंस्ट्रूमेंटल था, उनके लिए कॉमन सी बात थी। मैनी वर्कर इवन रोड पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज। बहुत सारे वर्कर ने बेटा पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, पॉलिटिकल के बारे में, और ऑटोबायोग्राफीज बेटा अपने जीवन के बारे में ऑटोबायोग्राफीज को भी लिखा बेटा। लेटर मैनी इनोवेशन वर मेड इन द मेथड ऑफ प्रिंटिंग बुक्स। बेटा बहुत सारी इनोवेशंस थी मेड इन मेथड ऑफ प्रिंटिंग बुक्स। बाय द 18th सेंचुरी द प्रेस बिगेन टू मेड आउट ऑफ मेटल। बेटा तो जो प्रेस थी बेटा कहाँ से आने लगी, मेटल से। इट प्लेस वन टेकन बाय द पावर ड्राइव सिलेंड्रिकल प्रेस ने ले लिया बेटा। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंटिंग प्रेस का जो बेटा एक वो होता था, जो तरीका होता था उस तरीक़ों में चेंज होने लगा बेटा, मेटल का यूज होने लगा, और प्लेस जो पावर ड्राइविंग सिलेंड्रिकल प्रेस ने ले लिया। देन द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस होगी बेटा, इंक्रीज प्रोडक्शन, जिससे इलेक्ट्रिकली जो आपकी ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस थी उससे प्रोडक्शन क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ। एंड प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑलवेज लुक फॉर न्यू वेज टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। बेटा और प्रिंटर और प्रोडक्ट ने हमेशा क्या देखा, न्यू वेज की तरफ देखा मार्केट देयर प्रोडक्ट के लिए। चीप पेपर बैक एडिशंस केम इनटू द मार्केट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1939। और चीप पेपर बैक एडिशंस आए बेटा कब, केम इनटू मार्केट में ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डिप्रेशन, जब आया था 1939 में। आगे आती बेटा प्रिंटिंग कम्स टू इंडिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इंडिया में प्रिंटिंग कब आई थी बेटा उसके बारे में। ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड इन इंडिया। अगर हम एंशियंट पीरियड की बात करते हैं बेटा, जैसे आपको पता 3 पीरियड में हमने अपनी हिस्ट्री को डिवाइड किया है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो अगर हम एंशियंट की बात करते हैं तो मैन्युस्क्रिप्ट जो खास लिखी थी बेटा, हैड रिटन इन संस्कृत, पर्शियन एंड अरेबिक एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेज। बेटा कौन कौन सी थी, संस्कृत होगी, पर्शियन होगी, अरबिक हो गया, और उसके अलावा और भी लैंग्वेजेज में लिखी हुई थी। दे वर देन कॉपीड ऑन द पाम लीव्स। बेटा पाम एक पेड़ होता है बेटा, उसकी लीव्स पर, या हैंडमेड पेपर होता है बेटा जो खुद बनाया जाता है उस पेपर पर। मैन्युस्क्रिप्ट वर पब्लिश वेल इनटू द लेट 19th सेंचुरी में भी क्या हुई थी बेटा, मैन्युस्क्रिप्ट आपकी पब्लिश्ड हुई थी। मैन्युस्क्रिप्ट वर नॉट वाइडली यूज्ड एज द फ्रेगाइल एक्सपेंसिव, हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली। इनको बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी और हैंडफुली केयरफुली क्या करना पड़ता था बेटा, इनको हैंडल करना पड़ता था। द पोर्तुगीज मिशनरीज ऑफ द गोवा इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। बेटा जो पोर्तुगीज के मिशनरीज थे बेटा गोवा में, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया किसको, प्रिंटिंग प्रेस को इंडिया में, इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। लेटर हाफ में जो कि कब का था, 17th सेंचुरी का था। अबाउट 50 बुक्स इन कोंकणी एंड कनारा लैंग्वेज आर, कनारा बेटा कौन सी, कन्नड़ा भी बोल सकते हैं, कनारा बोल सकते हैं। 50 बुक्स इन कोंकणी एंड कनारा लैंग्वेज और पब्लिश्ड इन द जीसुट पृष्ठ के लिए बेटा ये सारी की सारी अवेलेबल हुई। दिस वाज फॉलोड बाय द पब्लिकेशन ऑफ मलयालम एंड तमिल सेक्स। बेटा और ये किसके द्वारा फॉलो किया गया बेटा, पब्लिकेशन मलयालम के द्वारा, और किसके द्वारा किया गया बेटा, तमिल के टेक्स्ट आए बेटा। इन 1780 में जेम्स अगस्त से हिकरी बिगेन टू पब्लिकेशन ऑफ इंग्लिश वीकली मैगजीन को क्या कर दिया बेटा, बिगेन कर दिया। बंगाल गजेट क्या बेटा,
बेटा, जो आपका वीकली मैगजीन है बंगाल गजट बेटा, इसका नाम क्या था, बंगाल गजट था बेटा। तो 1780 में स्टार्ट हुआ था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जेम्स अगस्टस हिकरी, नाम क्या है बेटा, जेम्स अगस्टस हिकरी ने बिगिन किया था बेटा पब्लिकेशन ऑफ इंग्लिश वीकली मैगजीन का बेटा, जिसको बंगाल गजट बोला गया। बिकॉज ही पब्लिश्ड ए लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द कंपनी ऑफिशियल्स इन इंडिया, इसमें क्या पब्लिश होती थी, जो गॉसिप होती थी कंपनी की ऑफिशियल की इंडिया की, वो इसके अंदर क्या होता था, पब्लिश होता था। द न्यू आइटम्स दैट कुड बी डैमेज द इमेज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बेटा, वारन हेस्टिंग प्रोसिक्यूटेड बेटा, प्रोसिक्यूटेड किया हिकरी एंड हिक्के को क्या किया बेटा, प्रोसिक्यूटेड किया एंड एनकरेज द सैंक्शन ऑफ ऑल न्यू आइटम्स दैट कुड डैमेज द इमेज, और सभी को सैंक्शन में लेके आया बेटा, सभी को बंद करवाया जो कि आपकी कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज को क्या कर सकते थे, डैमेज कर सकते थे। बंगाल गजट वाज द फर्स्ट वीकली टू बी पब्लिश्ड बाय इंडियन गंगाधर भट्टाचार्य। तो बंगाल गजट को जो पब्लिश किया गया था किसके द्वारा किया गया था, इंडियन थे बेटा, जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य नाम था बेटा। तो इसमें हमने देखा इंडिया में जो मैन्यूस्क्रिप्ट की पहले बात हुई बेटा, तो किसमें, संस्कृत, पर्शियन और वर्नाकुलर लैंग्वेज में आती थी। हैंडमेड पेपर होता था या किसकी लीव्स होती थी बेटा, पाम की लीव्स के ऊपर ये सारे काम होते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट वर पब्लिश वेल इनटू द लेट 19th सेंचुरी में भी क्या किया गया बेटा, उनको पब्लिश किया गया। ये एक्सपेंसिव होती थी और इनको हैंडल केयरफुल किया जाता था। जो पोर्तुगीज के मिशनरीज थे बेटा, उन्होंने क्या किया था बेटा, आपकी प्रिंटिंग प्रेस को क्या करवाया था, प्रिंट को आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, प्रिंट को, कि इंडिया में प्रिंट को लेके आने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो किसको जाता है बेटा, वो पोर्तुगीज के मिशनरीज को जाता है। अबाउट 15 बुक्स इन कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में पब्लिश हुई बेटा, जिसमें फॉलोड बाय पब्लिकेशन मलयालम और तमिल के टेक्स्ट थे बेटा। कौन कौन से टेक्स्ट थे, तमिल के और मलयालम के टेक्स्ट थे। जेम्स अगस्टस हिक्की बिगिन द पब्लिकेशन इंग्लिश वीकली मैगजीन, जेम्स अगस्टस ने बेटा हिक्की ने बिगिन किया बेटा किसको, पब्लिकेशन को, जो कि इंग्लिश वीकली मैगजीन थे बेटा, बंगाल गजट के नाम से स्टार्ट हुई, जो पब्लिश करते थे लॉट ऑफ गॉसिप्स किसकी बेटा, कंपनी ऑफिशियल्स की। लेकिन इसको किसके द्वारा बंद करवा दिया गया था बेटा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंद करवा दिया था। और एनकवरेज द सैंक्शनिंग ऑफ ऑल अ न्यू आइटम, जो भी बेटा किसकी इमेज को डैमेज कर सकते थे, कॉलोनियल डैमेज को इमेज कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या करवाया बेटा, इसको बंद करवा दिया। और बंगाल गजट को जो पब्लिशर थे बेटा, उसको पब्लिश करने वाले का नाम क्या था बेटा, इंडियन गंगाधर भट्टाचार्य जो उनका था बेटा नाम था। अब आते हैं बेटा रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट से रिलेटेड क्या पढ़ते हैं इसमें हम, देखिए। पब्लिकेशन ऑफ वेरियस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रिजल्टेड इन मैनी पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशन। अब देखो जब भी आपकी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आएंगे बेटा, तो उसमें पब्लिक के डिबेट्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि देखो बुक्स को पढ़ने के बाद अब आपके अंदर एक अलग सी चीज़ आती है। अलग सी चीज़ क्या आती है आपके अंदर बेटा, आप सोचना स्टार्ट करते हो कि उसके आपके विचार क्या हैं, तो उसके साथ क्या आएंगी, अब डिबेट स्टार्ट हो जाएंगी, सब अपने अपने विचार रखेंगे। तो अब कुछ रिलीजियस के बारे में भी बुक्स हैं बेटा, तो रिलीजियस में भी रिफॉर्म्स आएंगे। तो क्या हुआ था कि पब्लिकेशन ऑफ वेरियस न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ने बेटा बहुत सारी पब्लिक डिबेट्स हुई बेटा, जैसे मोस्टली सेंटर्ड ऑन रिलीजियस और सोशल इश्यूज़ पे। और ये ध्यान रखना बेटा, आपको जो मैं बात बता रहा हूँ, जितनी भी डिबेट्स थी बेटा, वो सारी की सारी रिलीजियस और सोशल इश्यूज से रिलेटेड थी। ध्यान रखना, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज से वो रिलेटेड थी। राजा राम मोहन राय थे बेटा, उन्होंने बिगिन किया पब्लिकेशन को करना बेटा, संबंध कौमुदी एक था बेटा इन 1821। कब बेटा, 1821 में किसने स्टार्ट किया, राजा राम मोहन राय ने बेटा, और का नाम था बेटा संबंध कौमुदी, उसके नाम से किया गया बेटा। ही क्रिटिसाइज द ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिसेस बेटा, जो वहाँ पे दहेज प्रथा होती थी या सती प्रथा होती थी, जो ऑर्थोडॉक्स थी बेटा सारी, बिल्कुल जो अनलॉजिकल जो प्रथाएं थी बेटा हिंदू की, उनको क्या किया बेटा, उनके द्वारा क्रिटिसाइज्ड किया गया। 2 न्यू पर्शियन न्यूज़पेपर्स, अब 2 न्यू पर्शियन न्यूज़पेपर कौन कौन से, जम-ई जहान नामा एंड शमशुल अकबर बीइंग टू बी पब्लिश बेटा। अब 2 नए पर्शियन न्यूज़पेपर भी बेटा आए बेटा, कौन कौन से, जम-ई जहान नामा एंड शमशुल अकबर नाम के 2 पब्लिश किए गए बेटा पर्शियन न्यूज़पेपर। एट द सेम टाइम बम्बे समाचार बिगन टू पब्लिश इन गुजरात, और बम्बे समाचार को भी क्या किया गया, पब्लिश किया गया, कहाँ पे बेटा, गुजरात में पब्लिश किया गया।
मैनी उलेमाज पब्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मुस्लिम, उलेमाज होते हैं बेटा जो धर्म के संरक्षक होते हैं बेटा मुस्लिम्स के, बेटा उनको उलेमाज पब्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मुस्लिम होली स्क्रिप्चर, बेटा जो मुस्लिम के होली स्क्रिप्चर्स थे बेटा, जो उनके ग्रंथ थे बेटा, पब्लिश थाउजेंड्स ऑफ फतवाज को क्या किया बेटा, फतवा बोला गया बेटा, आस्किंग टू फॉलो स्ट्रिक्ट इस्लामिक प्रैक्टिस को बेटा, तो मुस्लिम को उन्होंने भी जारी किया स्ट्रिक्ट इस्लामिक प्रैक्टिस करने के लिए बेटा, उनके द्वारा भी क्या किया गया, पब्लिश किया गया। मैनी हिंदी रिलीजियस टेक्स्ट आल्सो पब्लिश्ड इन वर्नाकुलर, बहुत सारे हिंदी रिलीजियस टेक्स्ट भी किए गए ड्यूरिंग दिस टाइम। रामचरितमानस रिटन बाय तुलसीदास वाज, जो रामचरितमानस थी बेटा जो किसके द्वारा लिखी थी, तुलसीदास ने, वाज पब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1810 में, उसको द्वारा कहाँ पे किया गया बेटा, कलकत्ता में किया गया। न्यूज़पेपर कनेक्टेड कम्युनिटीज़ एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इट मेड पीपल अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, बेटा इससे क्या हुआ लोगों को बेटा, आपके आसपास के बारे में अवेयर हुआ बेटा, सराउंडिंग्स के बारे में। इन्फॉर्म देम ऑफ टेकिंग प्लेस इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और उनको बेटा दूसरे पार्ट में भी अगर होते थे बेटा, तो इस तरीके से पब्लिशर बुक्स के द्वारा वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती थी। तो दे लेइंग ए फाउंडेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ पैन इंडिया आइडेंटिटीज, बेटा तो एक फाउंडेशन हुई बेटा पैन इंडिया आइडेंटिटीज के बारे में। इस तरीके से बेटा जब आपका न्यूज़पेपर आया तो इसको लेकर बहुत सारी सोशल डिबेट्स हुई, इसको लेकर रिलीजियस डिबेट्स हुई बेटा। बहुत सारे न्यूज़पेपर थे जो पर्शियन लैंग्वेज में भी आए बेटा, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सी लैंग्वेज में आए बेटा, पर्शियन लैंग्वेज में, जिसका नाम क्या क्या है बेटा, जिसका नाम है जाम-ई जहान नामा, एक तो है बेटा ये नाम है उसका, और एक नाम है बेटा क्या है, दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है शमशुल अकबर। ये नाम थे बेटा कुछ आपके पर्शियन न्यूज़पेपर आए थे बेटा, जिनको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। देखो न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस आती बेटा, पब्लिकेशंस की क्या आई बेटा, न्यू फॉर्म आई, क्या क्या आई देखते हैं। मैनी न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एंड इनटू सर्कुलेशन ऑन इंडिया, बेटा शॉर्ट स्टोरीज, लिरिक्स के बारे में, एसे ऑन पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइट्स, बेटा किसके बारे में, एसेज ऑन पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइव्स के बारे में क्या है बेटा, ऐसे पब्लिश किए गए। द प्रिंटिंग प्रेस आल्सो अनेबल द रिप्रोडक्शन ऑफ द विजुअल इमेज भी आई बेटा, पेंटिंग्स ऑफ राजा रवि वर्मा वर सर्कुलेटेड वार्मली, राजा रवि वर्मा थे बेटा, उनकी जो इमेजेस थी, पेंटिंग्स थी बेटा, वो भी सर्कुलेटेड हुई वाइडली बेटा। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर वुड हैव बीन बोट बाय द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो चीप प्रिंट होते थे, सस्ते प्रिंट होते थे, एंड कैलेंडर्स, और जो कैलेंडर्स होते थे बेटा विन बी बोट बाय द पुअर सेक्शन, उसको कौन खरीदता था, पुअर सेक्शन खरीदता था। अब सेवरल रिलीजियस और सोशल मैसेजेस हैं बेटा, वो क्या हुए, प्रोपेगेटेड हुए विद द हेल्प ऑफ दिस मीडिया। तो बहुत सारे रिलीजियस और सोशल मैसेज, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो बेटा आपके वहाँ से आपके अंदर भी थोड़ा सा ज्ञान होता है, और उससे रिलेटेड में आपके विचार आप भी व्यक्त करते हो, तो आपके भी आते। तो सेवरल रिलीजियस एंड सोशल मैसेज क्या हुए बेटा, प्रोपेगेटेड हुए विद द हेल्प ऑफ दिस मीडिया के साथ। बाय द 1870 वी फाइंड द पब्लिकेशन एट वेरियस कार्टून, तो हम पब्लिकेशन है बेटा जो वेरियस कार्टून्स में, या कैरिकेचर का मतलब क्या होता है, कैरिकेचर जब कोई हास्य कोई कार्टून बनाया जाता है ना, मतलब हास्यप्रद के लिए, मतलब हंसने के लिए, कोई मतलब मजाक के रूप में कोई मान ले, कोई भी आप कार्टून वगैरह बनाते हो तो उसको कैरिकेचर बोलते हैं बेटा न्यूज़पेपर में। जैसे कई बार दिखता नहीं आपको नेता वगैरह के ये होते हैं बेटा, अलग से बना दिए जाते हैं। While some cartoon ridiculed Indians imitating the western style of dancing, बेटा कुछ कार्टून वेस्टर्न स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग से रिलेटेड थे, एंड द इंपीरियल कार्टून क्रिटिसाइज द नेशनलिस्ट, और जो इंपीरियल कार्टून है बेटा नेशनलिस्ट को क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। तो यहाँ पे हमने न्यू पब्लिकेशन में देखा बेटा शॉर्ट स्टोरीज आई बेटा, लिरिक्स आई या एसेज आए बेटा, जो कि आपके इस पे थे पॉलिटिकल और कल्चरल लाइव्स के ऊपर पब्लिश किए जाते थे। और एनेबल किया बेटा, दूसरा क्या हुआ बेटा, प्रिंटिंग प्रेस ने एनेबल किया किसको, विजुअल इमेज को, जैसे पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा की सर्कुलेट हुई। अब चीप जो प्रिंट्स थे और कैलेंडर्स थे बेटा, उनके द्वारा किसके द्वारा खरीदा जाता था बेटा, वो पुअर सेक्शन के द्वारा खरीदा जाता था। और जो दूसरे वाला था बेटा यहाँ पे जो सेवरल रिलीजियस और सोशल मैसेज हैं बेटा, वो प्रोपेगेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज मीडिया, इनको प्रोपेगेटेड किया जाता था हेल्प ऑफ मीडिया किसे बेटा। बाय द 1870 में बेटा वी फाइंड द पब्लिकेशन ऑफ वेरियस कार्टून, हमें बहुत सारी पब्लिकेशन मिली बेटा जो किससे रिलेटेड थी बेटा, कार्टून से, जिसमें कैरिकेचर आते हैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड। वाइल सम कार्टून रिडिकल्ड इंडियंस इमिटेटिंग द वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में बताता है। और इंपीरियल कार्टून जो होते हैं बेटा वो किसको क्रिटिसाइज करता था, नेशनलिस्ट को
से क्रिटिसाइज करता था। तो ये था आज की क्लास में, बस इतना ही। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा बेटा न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस के बारे में। तो अब तक के मैं आपको बता देता हूँ आज की इस क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है। मैं एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने किया रीडिंग क्लास इन द 19th सेंचुरी, पहला टॉपिक ये था हमारा। दूसरा टॉपिक था हमारा प्रिंटिंग कम्स टू इंडिया, दैट इज़ योर सेकेंड टॉपिक। और तीसरा हमारा था बेटा रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। रिलीजियस रिफॉर्म्स आई हैं और आपकी पब्लिक डिबेट्स आई हैं। और लास्ट में हमने जो पढ़ा है बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था हमारा न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन आई हैं बेटा। अब हमारा जो अगली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, एक तो हम पढ़ेंगे बेटा वुमेन एंड प्रिंट। बेटा प्रिंटिंग का रिलेशन वुमेन के साथ कैसे है, पुअर एंड द प्रिंट के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, और प्रिंट एंड सेंसरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ये आइडियाज़ इसलिए दे रहा हूँ बेटा, ताकि आप रेडी हो जाएं बेटा कि अगले वाला टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड होता है। लेकिन अगली वीडियो देखने से पहले पुरानी वीडियो को आप बेटा ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे से तरीके से समझ में आए बेटा। तो इस तरीके से आपका टॉपिक आज का ख़त्म होता है, जो कि आपका था बेटा वुमेन्स एंड प्रिंट से रिलेटेड ही आपका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।